बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, एक अहम तरीन दिन है आज। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर से अपने उम्मीदवारान को बुलाया था, क्योंकि 19 नवंबर से यानी इतवार वाले दिन से खादम हुसैन रिजवी बाबा जी का उर्स बाकायदा जो है उसकी तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा और बहुत से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज जो रैलीज़ कवर करने गए थे लोगों को बता रहे थे कि इतना बड़ा हजूम था, हजूम ही हजूम था, समंदर था। लाहौर की सड़कें फुल हो गई हैं और जैम पैक हो गया लाहौर। इतनी बड़ी तादाद में लोग उस रैली में पहुंचे हैं। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तमाम अपने उम्मीदवारान को अपने पास बुलाया और उनके मरकज़ से फिर एक रैली निकाली गई। रैली जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में निकाली गई और साद हुसैन रिजवी का कहना है कि फ़लस्तीन का इशू हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये कहीं ना कहीं मसला जो है वो सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता। यानी ये महज उन दीगर सियासी जमातों की जानी तरह नहीं है कि एक मरतबा आपने फ़लस्तीन की आवाज़ उठा ली और फिर उसके बाद बस खामोश, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर ली, पब्लिक की फेवर ले ली, उसके बाद खामोश। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ऐसा कतई तौर पर नहीं करेगी। अब बाकायदा उसकी तकरीबात का आगाज़ होने में 2 दिन बाकी हैं। लोग धड़ाधड़ पहुंच रहे हैं। ये एक रैली है, जो रैली, ये एक मैं फुटेज आपके सामने लगा रहा हूँ, ये उस रैली से पहले की है। यानी रैली का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ अभी, रैली से तकरीबन 5 घंटे पहले की ये एक फुटेज है। वो अब देखिए कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और फिर रैली का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था। रैलीज़ का अगर आपने देखा है तो डेफिनेटली आप तक भी फुटेज पहुँच जाएंगी, लेकिन पहले आप ये फुटेज देख लें। ये नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मरकज़ के पास लोग जमा होना शुरू हुए हैं और ये तकरीबन रैली के वक्त से, मुकर्ररा वक्त से, हालांकि मुकर्ररा वक्त से भी रैली 2 घंटे बाद शुरू हुई है, लेकिन मुकर्ररा वक्त से भी 4 से 5 घंटे पहले लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और ये पूरे पाकिस्तान से जितने भी उम्मीदवारान हैं ना, वो अपने साथ बड़ी तादाद में, यानी कि सिंध और कराची से भी जो है वो लोग आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में है। और अब ये बाकायदा जब उर्स का आगाज़ होगा तो ये उर्स कोई आम तरीके से पहले जिस तरह होते रहे हैं खादिम हुसैन रिजवी की उर्स, ये वैसे नहीं होंगी। ये एक बाकायदा एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी होगी, एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू भी होगा पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के लिए। उसकी वजह ये है कि अब इलेक्शंस आ गए हैं। आप समझ लें कि ये ग्रैंड इलेक्शंस की जो कैंपेन है उसका आगाज़ होने जा रहा है इस उर्स से। और इस उर्स में बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवारान आएंगे, अपना साद हुसैन रिजवी अपना मौक़िफ़ और प्लान बताएंगे लोगों को, 1 बाय 1 मुलाकातें करेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे, तब जाकर जो है आप देखेंगे कि किस रुख ऊँट जाकर बैठता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वक्त भी यही है। मैं बड़ा डीपली और बड़ा जो है वो क्लियर कट आइज़ के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसकी पॉलिटिक्स और साद हुसैन रिजवी को वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यही वक्त है कि अब इस उर्स के बाद ये मोमेंटम किस तरफ जाता है, ये बढ़ता है, ये उतना ही रहता है या कम होता है। क्योंकि इसके बाद ही आप एनालिसिस कर पाएंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो इलेक्शंस का ऑरा होगा, जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा, जो इलेक्शन का मैंडेट होगा, वो किस हद तक होगा। ये उसका आगाज़, जिसे आप कहते हैं ना कि ओपनिंग उसकी होने लगी है इस उर्स से। उस उर्स के बाद आपने बड़ा डीपली वॉच करना है, क्योंकि मैच बढ़ गया बड़ा। और वो बड़ा मैच जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पड़ा है, और पड़ा भी मुस्लिम लीग नून की अपनी होम ग्राउंड और बैटल ग्राउंड में है, यानी सेंट्रल पंजाब में, जिसको वो क्लेम करते हैं कि किला है। अब उसके साथ जो मैच पड़ गया है ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, क्योंकि और तो कोई सियासी जमात है ही नहीं जो फेस करेगी मुस्लिम लीग नून को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है कि कहाँ पर है, तो TLP और PMLN, ये मैच बढ़ गया सेंट्रल पंजाब। और सेंट्रल पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट खिता होता है। सेंट्रल पंजाब वो खिता होता है जो जिसके फिगर्स और उसके नंबर्स जब नेशनल असम्बली में जाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हुकूमत कौन बनाएगा। इतना इंपॉर्टेंट होता है। जब इस पॉइंट के ऊपर आकर अब साद हुसैन रिजवी और उनकी तमाम आला क़यादत मजलिस शुरा ने इस मोमेंटम का आगाज़ करना है, ओपनिंग करनी है। और ओपनिंग से ही आपको अंदाज़ा होगा कि अंदाज जारहाना होगा, अग्रेशन होगा, डिप्लोमेटिक होगा, या क्या मोमेंटम बनेगा। और सबसे बड़ी बात, इस उर्स को भी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के लिए मैं समझती हूँ कि एक चैलेंज भी है,
क्योंकि अगर वो सही तरीके से अपना अभी तक मैसेज लोगों तक पहुंचा पाए हैं तो ये पहले उर्सों से बड़ा होगा। और अभी तक शवाहिद यही मिल रहे हैं, रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि बहुत बड़ा होगा। और अगर बड़ा होता है और फिर पब्लिक के सामने उसका क्या इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि जो फ्लोटिंग वोट है वो तो वहाँ पर ना रैली में पहुँच पाएगा, जाता नहीं है, घरों में बैठा रहता है, और ना ही वो जुलूस में जाएगा, ना ही वो उर्स पे जाएगा। लिहाजा वो फ्लोटिंग वोट सिर्फ ये देखेगा कि कितनी बड़ी छाप छोड़ता है साद हुसैन रिजवी का ये बाकायदा इलेक्शन कैंपेन, और खादिम हुसैन रिजवी साहब का ये जो बाकायदा उर्स है, ये आम लोगों के दिलों के ऊपर कितनी छाप छोड़ेगा, ये डिसाइड करेगा। लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बाकायदा एक वीडियो भी बना रहा हूँ खादिम हुसैन रिजवी और उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर। मैं आपसे तलकीन भी करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप मुकम्मल वो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि हमें खादिम हुसैन रिजवी के रास्ते पर चलना है या नहीं चलना, और उनके पॉलिटिकल इस अलम को जो उठाया साद हुसैन रिजवी ने इस वक्त, उनको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना। लिहाजा ये अब बाकायदा आपने वॉच करना है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की पॉलिटिक्स को, और इस उर्स से जिसका आगाज़ हो रहा है। नाज़रीन, आज की वीडियो से इतना ही। मज़ीद जो खबरें होंगी, अपडेट्स होंगी, मैं वो आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप अपनी मोहब्बतों का जो बारिश है वो मेरे ऊपर करते रहें। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 पॉइंट नेटवर्क।